डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फड़फड़ाते हुए हमारे देश के उत्तर ऊपर में 25% का टैरिफ जो है वो लगा दिया गया है। इसको नोबेल प्राइज मिला है, जिसने वॉर रुकवा दी और पता नहीं क्या क्या। तो इसलिए इस इंसान ने क्या किया, भाई जहां पर भी लड़ाई हो रही है वहां पर ये जाता है और कहता है मैंने वॉर रुकवा दी। यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी, इसराइल और यहाँ पर बेसिकली बात करते हैं पैलेस्तीन की वॉर रुकवा दी। इसने खूब कोशिश करी रसिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दू यहाँ पर। तो जहां भी जाता है ये अपने आप को शांति दूत के तरीके से प्रेजेंट करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये काम किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और पीआईबी का फैक्ट चेकर भी यहाँ पर एक काम करता हुआ नजर आता है कि कोई भी ऐसी न्यूज जो कि मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा फैलाती है भारत के खिलाफ, तो उसको हम लोग ठिकाने लगाने का काम करते हैं। टैरिफ कल से लागू हो जाएंगे 1 तारीख से, ये बोला गया। सेंटर जो कह रहा है कि स्टडी कर रहे हैं भाई साहब, इसके ऊपर में टैरिफ हम लोग ठोकेंगे या फिर हम लोग यहाँ पर टैरिफ का कुछ अल्टरनेटिव निकालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फड़फड़ाते हुए हमारे देश के उत्तर ऊपर में 25% का टैरिफ जो है वो लगा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा न्यूज में आ गए। यहाँ पर तो हमारे देश के द्वारा क्या रेस्पॉन्स किया गया और आखिर डोनाल्ड ट्रंप अब आकर ये टैरिफ क्यों अनाउंस कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोगों को यहाँ पर मैं बताने वाला हूं। एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब जब इस तरीके की न्यूज आती है तब तब ये हंगामा मचता है। और हंगामे के साथ साथ में जो स्टॉक मार्केट है वो धड़ल्ले से नीचे धड़ाम पड़ती हुई नजर आती है। पिछली बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने जब धड़ल्ले से टैरिफ लगाए थे तो यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिली थी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग को जिसको यही समझ में नहीं आता है, कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार ये क्या होता है रेसिप्रोकल ट्रैफिक, क्या ये टैरिफ क्या होता है, या फिर कई सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, कई बार कहते हैं ना कि प्रोटेक्शनिज्म की नीति क्या होती है। तो मैं कई सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा जो कि प्रीलिम्स के अंदर आप लोग के क्वेश्चन बन जाते हैं। पर उससे पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि यहां तक आखिर ये मुद्दा आकर पहुंच कैसे गया। आखिर डोनाल्ड ट्रंप को इतना गुस्सा कैसे आ गया कि उसने बोला कि मैं टैरिफ थोप रहा हूं भारत के ऊपर में, वो भी 25% की। तो ये पूरी स्टोरी मैं आप लोग को बताता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप जो है चुनकर आते हैं यहाँ पर, ये बेसिकली पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट हुआ करते थे 2016 से लेके 2020 तक का। तो उस टाइम पर भी इस इंसान ने ये टैरिफ का गंदा खेल खेला था, तो वहां पर भी ये हरकतें करके गया था। उसके बाद में इसका टर्म जो है वो खत्म होता है और बीच में आ जाते हैं जो बाइडन यहाँ पर। तो जो बाइडन प्रेसिडेंट बन गए और फिर उसके बाद में जो बाइडन जो रहे वो 2020 से लेके 2024 तक जो बाइडन जो है वो प्रेसिडेंट रहे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके बाद में फिर ये हार गए और डोनाल्ड ट्रंप आ गए। तो अभी 2024 से लेकर यहाँ पर 2028 तक इस इंसान को झेलना पड़ेगा। और जब ये इंसान आया था यहाँ पर प्रेसिडेंट बनके, मैंने आप लोग को कहा था कपिल शर्मा शो देखना बंद कर देना, क्योंकि इसका शो चलता हुआ आप लोग यहाँ पर नजर आएगा और वो रेगुलर आप लोग को चलता हुआ देखने को मिल भी रहा है यहाँ पर। तो इस इंसान ने आते ही ये कहा था कि जो भी कंट्री हमारे साथ में ट्रेड डेफिसिट में है, यानी कि जिससे हम लोग ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं और बेच कम रहे हैं, उन देशों के ऊपर में हम लोग टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट यहां पर चल रहा है। तो इसने सबको लपेट लिया था उस टाइम पर, इंक्लूडिंग भारत भी। और चीन को तो इतना लपेटा कि चीन को तो ये बोला था कि 104% के टैरिफ लगा दूंगा। बहुत ही हरकतें इसने की। हालांकि चीन ने आगे चलकर नेगोशिएशन करा, चीजें जो है बैलेंस होती नजर आई यहाँ पर। तो बहुत सारे मुद्दे देखने को मिले। तो इसने फ्रस्ट्रेट होकर सारे देशों को यहाँ पर बेसिकली लतड़िया पहले तो, और फिर यहाँ पर चीन एक दूसरे के साथ में लड़े थोड़ी देर के लिए। तो पहले 25%, फिर 50%, फिर 100%, फिर 125%। तो चीन पर टैरिफ लगाने की बात करी इसने। पर लेकिन चीन ने फिर आगे चलकर बात करी, तो इन्होंने क्या किया, 90 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया कि ठीक है मैं 90 दिन के लिए टैरिफ नहीं लगाऊंगा। तो 90 दिन के लिए पोस्टपोन किया गया। तो फिर यहाँ पर जुलाई में इनके वो 90 दिन पूरे हुए। फिर यहाँ पर भारत के साथ में इनका नेगोशिएशन चल रहा था, तो इन्होंने 1 अगस्त तक टैरिफ जो है वो पोस्टपोन कर रखे थे। 1 अगस्त यानी कल के दिन यहाँ पर टैरिफ जो है वो लग जाएंगे। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया है अगर नेगोशिएशन नहीं हुआ। आखिर पूरा मुद्दा यही था क्या? पूरा मुद्दा यही नहीं था, इसके पीछे कुछ ऐसी काली करतूतें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन चलते हैं। आप लोग थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाओगे। बेसिकली मुद्दा क्या है, ये इंसान चाहता है, ये जब बीच में इसका डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रेसिडेंसी का पोस्ट छीनी, तो यहां पर एक नेता चुनकर आ गए जो बाइडन। और जो बाइडन जो आते हैं वो आते हैं डेमोक्रेट से। जैसे हमारे देश के अंदर में बीजेपी और कांग्रेस है, ऐसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये रिपब्लिकन पार्टी का है, और जो बाइडन जो है या बराक ओबामा है वो डेमोक्रेट से आते हैं यहाँ पर। तो रिपब्लिकन वाला जो है यहाँ पर, ये अपनी पार्टी को प्रमोट करने के साथ साथ में ये अपने आप को तगड़े तरीके से प्रमोट करते हैं। ये इंसान चाहता है कि मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए, जैसे बराक ओबामा को नोबेल प्राइज मिला था। ये अपने आप को वन ऑफ द एक तरीके से बिगेस्ट या फिर बेस्ट प्रेसिडेंट के तौर पर दिखाना चाहता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री में, जिसको नोबेल प्राइज मिला है, जिसने वॉर रुकवा दी और पता नहीं क्या क्या। तो इसलिए इस इंसान ने क्या किया, भाई जहां पर भी लड़ाई हो रही है वहां पर ये जाता है और कहता है मैंने वॉर रुकवा दी। यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी, इसराइल और यहाँ पर बेसिकली बात करते हैं पैलेस्तीन की वॉर रुकवा दी। इसने खूब कोशिश करी रसिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दू यहाँ पर। तो जहां भी जाता है ये अपने आप को शांति दूत के तरीके से प्रेजेंट करता है। तो ये कहता है कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी। तो यहां पर इंडिया ने इसके खिलाफ में कुछ बोला नहीं,
प्राइम मिनिस्टर, हमारे पार्लियामेंट या फिर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सारे शांत रहे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि इसके साथ में ट्रेड डील हो जाए इस इंसान के। पर लेकिन इसी के बीच में हमारा मॉनसून सेशन स्टार्ट हो जाता है, और मॉनसून सेशन के अंदर में भाई जवाब देना होता है सरकार को यहाँ पर। तो यहाँ पर अब वो दिक्कत हो गई यहाँ पर। तो मॉनसून सेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ वहां पर, तो अपोजिशन वाले पूछ रहे थे क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वोट रुकवा दी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी, और साथ ही साथ में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी, और हमारे होम मिनिस्टर ने भी, सबने खुलकर बोल दिया कि भाई किसी ने वॉर नहीं रुकवाई, हमने वॉर रोकी है पाकिस्तान के बोलने पर। पाकिस्तान हमारे पैरों में आकर गिड़गिड़ाने लगा कि भाई हम बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, वॉर रोक दें यहाँ पर, क्योंकि ऐसा अटैक भारत ने किया था, वो उसको संभाल नहीं पा रहे थे बेसिकली। तो इसके चलते बोला गया कि नो फोन कॉल बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड ट्रम्प यहाँ पर ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। खुद हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने ये बात बोल दी यहाँ पर, और साथ ही साथ में हमारे देश के जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा भी ये सेम बात बोली गई, और प्रधानमंत्री जी ने भी इनडायरेक्ट में बोल दिया कि किसी से मेरी बात नहीं हुई यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऑपरेशन रोकने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो छाती ठोक ठोक कर बोला था कि मैं शांति का दूत हूं, मैंने वॉर रुकवा दी यहाँ पर और मुझे नोबेल प्राइज दे दो, तो वो यहाँ पर इसका सपना टूटता हुआ नजर आया। तो ये इंसान बौखला गया, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है ये इंसान ऑलरेडी इजराइल के मुंह से ये बुलवा चुका है कि तुमको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये पाकिस्तान का एक चाटुकार इंसान है यहाँ पर, पाकिस्तान का जो आर्मी का चीफ है यहाँ पर, उसके मुंह से ये ऑलरेडी बुलवा चुका है। उसको तो ये खुद बैठा के भाई साहब लड्डू खिला चुका है अपने टेबल पर, अपने सामने बैठाकर। मतलब सोच के देखो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को नहीं बुला रहा है पाकिस्तान से, ये आर्मी चीफ को बुला रहा है पाकिस्तान से। तो हरकतें देखो यहाँ पर। तो ये इंसान उससे भी बुलवा चुका है कि मुझे नोबेल प्राइज दे दो। ये चाह रहा था कि किसी तरीके से भारत बोल दे कि हाँ इसको नोबेल प्राइज दे दो, क्योंकि भारत 140 प्लस करोड़ पॉपुलेशन वाला देश है यार, और यहाँ जब कोई कुछ बोलता है तो सुना जाता है। एक तरीके से एक इतनी बड़ी जनता है भारत की यहाँ पर। अभी आप लोगों ने देखा दुनिया में सबसे फेमस जो लीडर है यहाँ पर, उनकी लिस्ट निकाल कर लेकर आई, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वहां पर टॉप पर आप लोगों को देखने को मिले। तो बहुत बड़ा रीजन है हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर। तो ये इंसान जो है इस तरीके से चाह रहा था कि कहीं ना कहीं भारत एक बार बोल दे तो इसका नोबेल पीस प्राइज जो है वो पक्का हो जाएगा, जो कि इसके हाथ से फिसलता हुआ इसको नजर आया, जैसे ही भारत ने साफ साफ मना कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर नहीं रुकवाई है। और ये कह भी रहा था उसी टाइम पर कि यहां पर दोनों की वॉर रुकवाई गई है, मैंने दोनों को ट्रेड के लिए बोल दिया, तो ट्रेड की डील दूंगा इनको, क्योंकि चाह रहा था कि ट्रेड के चक्कर में तो यहां पर ये पूरा का पूरा मुद्दा समझ जाए। अभी ये आर्टिकल यहां रुका नहीं, मैं अभी अब बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आगे चलकर, आप लोग हैरान हो गए हो जानकर। तो यहां पर अभी हमारे देश के अंदर में हमने यहां पर फिर ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और फिर एक और ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम आप लोग बताइए। तो उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर काम किया। होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि टेरर को खत्म कर देंगे जम्मू एंड कश्मीर से आने वाले टाइम में जल्दी यहाँ पर। और इसी के टाइम पर दुनिया भर के ऑपरेशन सिंदूर के साथ में बहुत सारी वेबसाइट थी जो फेक इंफॉर्मेशन फैला रही थी, तो सारी फेक वेबसाइट भी हम लोगों ने ब्लॉक करी। फिलहाल के टाइम पर कई सारे ऐसे यूआरएल हैं जो एंटी इंडिया बेसिकली यहाँ पर कंटेंट पब्लिश कर रहे थे, तो उनको सबको ब्लॉक किया गया रिसेंटली अभी सरकार के द्वारा। तो ये भी याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये काम किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और पीआईबी का फैक्ट चेकर भी यहाँ पर एक काम करता हुआ नजर आता है कि कोई भी ऐसी न्यूज जो कि मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा फैलाती है भारत के खिलाफ, तो उसको हम लोग ठिकाने लगाने का काम करते हैं। तो ये इतनी बातें एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर पता है। अब इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को बताऊंगा वो ध्यान रखना, भारत ने इसको कैसे लिया। भारत ने इसको बोला, ये जो जैसे स्टेटमेंट निकल कर आती है, तो ये आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की साइड से देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि व्यापार पे इंपैक्ट जो है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैंडल करती हुई नजर आती है। तो इन्होंने यहां पर बोला कि यहां पर जो भी यूएसए के प्रेसिडेंट ने जो बकायती की है पब्लिक में आकर, हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं, उसका ऑल्टरनेटिव निकालेंगे कुछ ना कुछ। क्योंकि भारत देश जो है वो अपने डिसीजन अपने आप ले रहे हैं। ये हमारे देश के अंदर में हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी चीजें मेंशन है कि भाई हम लोग सोवरन है, संप्रभु है। डोमिनियन गवर्नमेंट हम लोगों ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था अंग्रेजों की, क्योंकि अंग्रेज चाह रहे थे कि वो हमारे ऊपर में कंट्रोल बनाए रखें। हम लोगों ने कहा भाई साहब सोवरेनिटी रखेंगे। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? जैसे जब 12वीं तक आप लोग अपने घर में होते हैं तो मम्मी पापा के हिसाब से चलते हो, सारी बातें उनकी मानते हो, पर लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकले आप लोग आजाद पंछी बन जाते हो। ग्रेजुएशन में आ गए, घर छोड़कर बाहर निकल गए, उसके बाद में भाई साहब अपनी ची भगवान है वो वाली बात, कॉलर खड़े हुए बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि बस हमारे जैसा कोई है नहीं है। तो आप लोग सोवरन बन जाते हो जैसे ही 12वीं करके बाहर निकलते हो। पर जब तक 12वीं में रहते हो तब तक डोमिनियन स्टेटस में रहते हो आप लोग यहाँ पर, यानी कि मम्मी पापा या घर वालों के कंट्रोल में रहते हो। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में जाकर सोवरेनिटी मिलती है। तो यहाँ पर सोवरेनिटी का मतलब अपने डिसीजन अब अपने आप ले पाएंगे। और कंप्लीट सोवरेनिटी तो कैसे मिलती है यहाँ पर? जब भाई साहब जॉब लग जाती है, उसके बाद में तो पैसे भी नहीं मांगने किसी से, अपना कमाओ अपना उड़ाओ यहाँ पर। तो ये फुल सोवरेनिटी मिल जाती है फिर यहाँ पर। तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो भारत फुल सोवरेनिटी में है भाई, किसी डोनाल्ड ट्रंप या किसी चचा के कंट्रोल में आके हम लोग अपने देश के डिसीजन नहीं लेंगे। तो ये बोला गया कि भारत के हित में जो भी होंगे, जो भी हमारे हित में डिसीजन होंगे हम लोग वो लेंगे।
और क्या हम लोग यहां पर कर सकते हैं, तो बोला गया अटमोस्ट इंपोर्टेंस टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ फार्मर एंटरप्रेन्योर जो भी है हमारे देश के और एमएसएमई। तो गवर्नमेंट उसके ऊपर डिसीजन लेगी, क्योंकि पिछले टाइम पर इस इंसान ने काफी ज्यादा सप्रेस किया हमारे देश को एग्रीकल्चर के फील्ड में एक तरीके से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए, ताकि अपना काम निकाल सके, अपनी कंपनी को यहां पर लाकर प्रोडक्ट बेचने के लिए अलाउ कर सके। पर लेकिन इंडिया ने साफ साफ बोला कि अभी हम लोगों ने ट्रेड किया यूके के साथ में, तो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव और निकालेंगे यार हम लोग, ऐसा थोड़ा ना कि अकेला इंसान हो गया। तो अच्छी बात मुझे सरकार की ये लगी कि वो यहां पर इसके सामने झुकी नहीं, वरना नॉर्मली डरने का काम रहता है, इतना बड़ा देश है, टैरिफ लगा देगा, इतना नुकसान हो जाएगा, हमारे देश के अंदर में इतनी सारी ये काम करता हुआ नजर आता है, तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती थी। तो ये अच्छी चीज लगी, यहां पर सरकार के द्वारा बोल्ड डिसीजन लिया गया, और इससे एक मैसेज जाएगा कि कल को चलकर जो जिस तरीके से बार बार बोलता है टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और दूसरी साइड में पाकिस्तान की चीफ को बैठाकर ये चाय पिला रहे हैं, यहाँ पर ये लड्डू खिला रहे हैं इंसान, तो यहां पर ऐसे इंसान का कुछ ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बिना पैंदी का लोटा है, जरा सी देर में पलट जाता है यहां पर। तो भारत ने जो ये डिसीजन लिया है, मेरे हिसाब से तो सैल्यूट करने वाला डिसीजन है सरकार का। और सबसे बड़ी बात है कि चाहते तो लोकसभा में ये जो बात है एक आध दिन बाद में भी बोली जा सकती थी यहां पर, क्योंकि एक दिन पहले ही बोल देना यहां पर, तो पता था कि डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा फूटेगा और बकायदी काटेगा, और उसी के चलते इसने तुरंत बोल दिया कि 25% टैरिफ जो है वो मैं अनाउंस करने वाला हूं यहां पर। और इसमें जो टैरिफ लगने वाले हैं अलग अलग फील्ड में आप लोग को देखने को मिलेगा यहां पर। तो इसके चलते इन्होंने बोला है कि इंडिया जो है वो एक तरीके से अब फिलहाल जो है अलग अलग जगह से हम लोग रसिया से हम लोग तेल खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ये भाई साहब गुस्सा है यहाँ पर। इसी के साथ में इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फार्मास्यूटिकल, न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो कई सारे जो आइटम्स होते हैं, खासकर जो गोल्ड वगैरह या जो हीरे, ये खासकर हमारे देश के अंदर ना काफी डायमंड कटिंग इंडस्ट्री हमारे देश के अंदर में, या मिनरल्स होते हैं, तो कई सारे एरिया में अब यहाँ पर दोनों के बीच में देखते हैं क्या मुद्दा निकल कर आते हैं। टैरिफ कल से लागू हो जाएंगे 1 तारीख से, ये बोला गया। सेंटर जो कह रहा है कि स्टडी कर रहे हैं भाई साहब, इसके ऊपर में टैरिफ हम लोग ठोकेंगे या फिर हम लोग यहाँ पर टैरिफ का कुछ अल्टरनेटिव निकालेंगे, तो ये देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम पर। तो ये चीजें समझ सकते हैं, तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। और जैसे ये न्यूज निकल कर आती है, तो स्टॉक मार्केट तो आप लोगों को पता है कि नीचे धड़ाम पड़ती हुई नजर आती है, पिछली बार भी ऐसे ही धड़ाम पड़ी थी यहाँ पर, तो समझ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो गई यहाँ तक बातें। अब जो इंपॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी, वो इंपॉर्टेंट बात है, दो टर्म आप लोगों से जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन दोनों टर्मिनोलॉजी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आना आप लोगों को। एक टर्म है यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ, और दूसरा यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म। अगर कोई इंटरव्यू में पूछ ले या प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से कोई देकर ये टर्म पूछ ले, तो आप लोग आंसर क्या दोगे ये आप लोग बताना। यहाँ पर मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, पीडीएफ में आज प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, अप्रैल मई जून तीनों पीडीएफ आज प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब इसको बार बार कमेंट को मत करो, ओके। नाम भी कैलिबर जी के स्टडी लिख रखा है, नाम पूरा लिख नहीं रखा है, और कमेंट जो धड़ल्ले से चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। और यहाँ छोटी बातें आप लोग ध्यान रख लिया करो, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर में अब की बार क्वेश्चन का पेपर का एनालिसिस अगर आप लोगों ने मेरा देखा होगा, उसे मैंने बकायदा बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। वहां पर सेबी जो है वो यहाँ पर बेसिकली स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, ऐसे भी स्टेटमेंट दे रखी है। आरबीआई जो है बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, ये छोटी छोटी स्टेटमेंट, ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, यहाँ पर ये इस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग समझना। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप लोग अब ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में, तो सबसे पहले तो टैरिफ क्या होता है। टैरिफ एक तरीके का रेस्पॉन्स होता है अनदर कंट्री को, जो कि अगर कोई वो कहता है ना कि तुम मुझे थप्पड़ मारो मैं तुमको थप्पड़ मारूंगा, तो टैरिफ ये काम होता है। तो टैरिफ इंपोज करता है रेस्पॉन्स टू द सिमिलर टैरिफ बाय द अनदर कंट्री, यानी कि मुझे तुम थप्पड़ मार रहे हो, मैं तुमको थप्पड़ मारूंगा, तो ये वाला टैरिफ हो गया। यहाँ पर गांधी जी वाली बात नहीं है कि तुम मुझे थप्पड़ मारो मैं दूसरा काम भी कर दूंगा, इधर भी थप्पड़ मार दो, वो वाला फंडा नहीं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थपड़ियाना है एक दूसरे को, ये चलेगा। पर लेकिन प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। मान लो आज की डेट में हमारे देश के अंदर में मतलब गेहूं जो है वो आज के में काफी लार्ज स्केल पर है, किसानों के द्वारा गेहूं उगाया जा रहा है दबाकर, गेहूं भरपूर है हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करें, बाहर से गेहूं खरीद कर लेकर आ रहे हैं। भाई ऑलरेडी गेहूं है हमारे देश के अंदर में, उस गेहूं का इस्तेमाल कर लो, पर बाहर से और सस्ता गेहूं लेकर आ रहे हैं, तो मार्केट में हमारे किसानों का गेहूं कोई खरीद नहीं रहा है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को रोकने की कोशिश करेंगे, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। खिलौनों की इंडस्ट्री है, हमारे देश की इंडस्ट्री है, खिलौने बना रही है, पर बाहर से कोई खिलौने लाकर बेच रहा है हमारे देश के अंदर में सस्ते, तो उसके मार्केट में चल रहा है, हमारे खिलौने चल नहीं रहे। तो ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं इंपोर्ट को, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो कोई पूछे रेसिप्रोकल टैरिफ और प्रोटेक्शनिज्म क्या है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये तो रिटेलिएशन है, थप्पड़ के बदले थप्पड़, और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है भाई, ताकि हम लोग अपने देश के अंदर में गुड्स एंड सर्विस को प्रमोट कर सके। ये इंपोज किया है सिलेक्टिव, ये ब्रॉड लेवल पे इंपोज किया है। जैसे यूएस क्या कर रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, इंडिया क्या कह रहा है, हाई एग्रीकल्चर टैरिफ लगा रहा है, ताकि हमारे देश के अंदर में एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट कर सके हम लोग। ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये इंक्रीज करता है ट्रेड टेंशन,
लेकिन ये रिड्यूस करता है फॉरेन कंपटीशन। तो दोनों में फर्क समझना, जब आप लोग को क्वेश्चन दे देगा कोई आप लोगों से और कंपेयर करने के लिए पूछेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये टेम्परेरी होता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप रात को सोया, सुबह लगा दिया, सुबह उठा फिर हटा दिया, परसों फिर सोया फिर लगा दिया, सुबह देखेंगे। ये इंसान सोते टाइम कुछ बोल के चला जाता है कि पूरी रात देखूंगा क्या खलबली मचेगी, और फिर सुबह को उठ के जाता है चलो ठीक है, टेंशन हो गई, परेशान हो गए, ठीक है अब शांत हो जाओ थोड़े से, मैं इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर देता हूं। तो ये खेलता है, पर लेकिन ये लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये स्टार लगाना, इसके ऊपर दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। प्रीलिम्स के अंदर में स्टेटमेंट देकर पूछ देंगे कि कौन सा यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ है, स्टेटमेंट में आप लोग को प्रोटेक्शनिज्म की नीति दे देंगे और आप लोग बोलोगे यही होगी, पर लेकिन कंफ्यूजन में आप लोग आ जाओगे। तो ये चीजें अगर कॉन्सेप्चुअली आप लोग के माइंड में क्लियर नहीं होगी तो क्वेश्चन को भी आप लोग गलत करते हुए नजर आओगे। तो हमारे देश के अंदर में एग्रीकल्चर या फिर दूसरे ऐसे एरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश हम लोग करते हैं, ये समझ सकते हैं। अब रेसिप्रोकल टैरिफ क्या करते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप अभी लगा रहा है, भाई ये ट्रेड वॉर क्रिएट कर देते हैं। एक तो सबसे खतरनाक चीजें देखने को मिलेगी, कंज्यूमर का इंटरेस्ट खराब करते हुए यहां पर ये नजर आते हैं। अगर रियलिटी में मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पर देखने को मिलेगा ट्रेड वॉर अभी चाइना और यूएसए के बीच में चलती नजर आ रही थी यहां पर। तो यहां पर आज की डेट में यूरोपियन यूनियन भी इनको यहां पर लपेटे में ले रहा था। कंज्यूमर के लिए प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, उनको दिक्कतें रहती है, इकोनॉमी में वोलेटिलिटी आती है। आज भाई साहब कुछ है, कल को कुछ है, स्टॉक मार्केट धड़ाल से नीचे पड़ती नजर आती है, अस्थिरता रह जाती है। सबसे बड़ी बात है कि डब्ल्यूटीओ के बारे में कोई सोचता ही नहीं है कि भाई चचा डब्ल्यूटीओ बैठे उनके बारे में बात कर लो, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे देश में आओ आओ, कभी हमारे देश में हमारी सामान खरीदना। तो ऐसी ऐसी हरकतें भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कई बार आप लोगों से यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इसके ऊपर में यूपीएससी में प्रीलिम्स वगैरह में बड़े क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दूंगा यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन गिनते हुए चलना, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए पूरे लेक्चर के अंदर में, और फिर वीडियो के अंदर में बताना कि आप लोगों ने कितने आंसर सही दिए हैं टोटल में से, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ो ढंग से। रेसिप्रोकल टैरिफ जो है यहाँ पर, ये बेसिकली इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, क्योंकि इतनी बार न्यूज में आ चुके हैं, पता होना चाहिए यहाँ पर। तो बात करें कि एक्सक्लेट करता है यहाँ पर ट्रेड वॉर को, यहाँ पर दूसरा बोला है डिक्रीज करता है यहाँ पर जो कंज्यूमर प्राइस होते हैं, इकोनॉमिक वोलेटिलिटी को बढ़ाते हैं यहाँ पर, और स्ट्रेन करता है डिप्लोमेटिक एंड डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट को और बढ़ाता हुआ नजर आता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 2 3, बी बोला गया 2 3 4, सी बोला गया 1 3 4, और डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। जो वीडियो को रिकॉर्डेड देखेगा वो भी वीडियो को पॉज करके आंसर देगा, और जो लाइव देख रहे हैं उनको तो आंसर देना ही देना है यहाँ पर, और फीडबैक भी देते हुए चलेगा। क्वेश्चन का आंसर तो तब तक मैं पानी पी लूं थोड़ा सा, और आप लोग भी पी लेना, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे हो और क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर हो रहे हैं और ध्यान से आप लोग सुन रहे हो। तो यहां पर आप लोग को देखने को मिल रहा है इसका आंसर सी है, और मैक्सिमम ने सी दिया सबने। अच्छा लग रहा है कि किसी का भी आंसर गलत नहीं आया। तो इस अच्छा बी भी दे दिया नवनीत, मैंने बोला गलत नहीं आया, तुरंत बी दे दिया। सी है इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि जो कि आप लोग यहां पर देखोगे सी के अंदर में क्या है, यहाँ पर 1 3 एंड 4, ये क्यों नहीं है? क्योंकि डिक्रीज कंज्यूमर प्राइस, डिक्रीज नहीं होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। अभी तो मैंने बताया, पूरी की पूरी स्लाइड एंडिंग में ही आप लोग को बताई यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, तो इसको लेकर आप लोग के मन में डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये कंज्यूमर प्राइस जो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि टैरिफ लगाने से तो बढ़ेगा ना, और टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया, तो और प्राइस बढ़ेगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई यहाँ पर। तो ये सारे के सारे आर्टिकल एक साथ में मैंने कवर कर लिए। ये फ्रंट पेज पर था, ये आगे चलकर शायद 5वें 6ठे पेज पर थे ये आर्टिकल यहाँ पर, सारे के सारे इनको सबको कंबाइन कर मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। अच्छा, फीडबैक दे दिया करो। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर कई सारे बच्चे जो यहाँ पर कह रहे थे नया बैच कब आएगा, अभी उसके लिए आप लोग का जो है बैच जो है पब्लिश कर दिया गया है। जो नेक्स्ट वाला बैच जो कि जून में स्टार्ट होने वाला है आप लोग यहाँ पर, तो ये फर्स्ट वीक में जून के स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो आप लोग का बैच जो है पब्लिश कर दिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, जो बच्चे पुरानी क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पर ले रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे थे कि यहाँ पर जो पुराने बच्चे हैं 2023 वाले बैच के बच्चे हैं, उनको अगर एक्सटेंड करने हैं तो आप लोगों के लिए भी चीजें पब्लिश कर दी गई हैं एप्लीकेशन के ऊपर में। पूरा का पूरा आप लोग का बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप लोग अपना कोर्स जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसका भी कंप्लीट आप लोगों को वहां पर सिस्टम मिल जाएगा यहाँ पर। और कोई भी डाउट आता है कैसे करना है आप लोगों को, इसको लेकर कोई भी दिक्कत आप लोग के दिमाग में आती है कि यार समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, इस चीज को कैसे यूज करना है, तो ये पर्टिकुलर नंबर है आप लोग के सामने, ये वाला नंबर नहीं, कस्टमर केयर नंबर आप लोग को देखने को मिलेगा जब आप लोग जाएंगे यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर में, ठीक है। तो यहां पर जाकर आप लोग को कनेक्ट करना है, एप्लीकेशन खोलोगे तो कस्टमर केयर नंबर है, वहां पर कनेक्ट करना, और वहां से जैसे ही कनेक्ट करोगे तो आप लोग वहां पर बात करके आप लोग देख सकते हो। वरना कोर्स पर जाकर आप लोग क्लिक करना, वहां पर आप लोग को प्लान आ जाएंगे। मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज कर दिया आप लोग के लिए
कई सारे बच्चे बात बोल रहे थे, मान लीजिए जिसने पुराना कोर्स ले रखा है 2023 का या फिर 2024 का कोर्स है जिसके पास में, मान लीजिए उनको ज्यादा लंबे समय तक कोर्स नहीं चाहिए, उनको मान लीजिए 2 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, तो यहाँ पर 3 महीने का भी प्रोविजन कर दिया गया है, 6 महीने का प्रोविजन कर दिया है, 9 महीने का कर दिया है, 12 महीने का कर दिया है। इसमें आप लोगों को 15 महीने का देखने को मिलेगा, 18 महीने का देखने को मिलेगा, और इसमें 24 महीने का कर दिया है। तो ये इसलिए कर दिया, किसी को लग रहा है कि यार मुझे ज्यादा लंबे समय तक नहीं करना है, मुझे तो बस 3 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने में मैं काम निपटा लूंगा, तो 3 महीने के लिए भी वहां पर आप लोगों के लिए प्रोविजन डाल दिया यहाँ पर। तो आशा करता हूं ये आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। मान ला रिविजन कर रहे हैं तो उठा के 3 महीने में बैठकर रिविजन कर लिया, 3 में काम नहीं चल रहा है अपना 6 में कर लिया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कोई भी अगर बच्चा है यहाँ पर, चाहे 2023 वाला है, 24 वाला है, अगर कोई 25 वाला भी है, वो चाह रहा है कि यार इस चीज को मुझे एक्सटेंड करना है, तो आप लोग यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी। आशा करता हूं कि आप लोगों को इससे फायदा होगा। और इसी के साथ में एक छोटी सी बात और, जो नया बैच आप लोगों का जो जून में स्टार्ट हो रहा है, ये कोई भी बैच यहाँ पर स्टार्ट होता है तो आप लोग को हमेशा एक बात मैं बताता हूं कि आप लोग का रिफंड हो जाता है 7 दिन के अंदर में। अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है क्लास करने में, तो ये आप लोग आराम से, क्योंकि मुझे पता है कि प्यार और पढ़ाई किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। अगर आप लोग सेटिस्फाई हो तो ही वहां पर रुकिए, सेटिस्फाई नहीं है तो अपने पैसे लीजिए, जहां पर सेटिस्फेक्शन मिले वहां पर जाइए। बांधने का किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई पर्पज नहीं है। आप लोगों को लगना चाहिए कि हाँ यार वर्थ इट है, यहाँ पर अपना मेहनत की कमाई है, माँ बाप की कमाई है, तो वो आप लोग को ऐसी जगह इन्वेस्ट करनी चाहिए जहां पर आप लोग उसका 100% रिटर्न ले सको। तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी क्लासेज आप लोग के लिए एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस आप लोग के स्टेट के लिए भी क्लासेस यहाँ पर, साथ ही साथ में ईपीएफओ की क्लासेस हैं, और एनसीईआरटी का तो फाउंडेशन ही है। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारे दिनों से कई सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो ये पूरी डिटेल आप लोग के सामने है। ठीक है, आज का सेशन समाप्त करता हूँ। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाना, हिंदी इंग्लिश और कंबाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी बिना किसी पेमेंट के, टेलीग्राम पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ में सेशन समाप्त करता हूँ। आसपास सफाई के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। फीडबैक जरूर दे देना जैसा भी आप लोग को ये सेशन लगा है, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, जय हिंद।